वेलकम बैक इन जीडी मैथ्स। आज हम आपको ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन है कि इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल with center O and another tangent AB with a point of contact C intersecting XY at A and XY dash at B, X dash Y dash at B. Prove that angle AOB equal to 90 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन ये समझिए, ये एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ये सर्कल का, और ये ए बी जो है ये एक टेंजेंट है। तो हमको वी हैव टू प्रूव दैट, ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, ये ए ओ बी, इसको अगर ज्वाइन करेंगे इस तरह से ये, तो ये जो एंगल है ये हमको 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गिवन। गिवन क्या है? गिवन में एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश, ये इसके पैरेलल है। अच्छा, और ये जो आपकी लाइंस हैं एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश ए बी आर टेंजेंट्स, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश और ए बी, ये और ये ए बी लाइन आर टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स हैं। कहाँ पे टेंजेंट है? एट पॉइंट पी क्यू एंड सी, एट पॉइंट पी क्यू एंड सी, पी क्यू सी पे ये रेस्पेक्टिवली पी की सी पे टेंजेंट्स। तो अब एडिंग डालेंगे टू प्रूव में क्या करना है? एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए ओ बी ये 90 डिग्री प्रूव करना है। ये देखिए लिखा है। ऑप्शन आता है कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे? कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि ओ सी को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन ओ सी, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन ओ सी। अब आता है प्रूफ। तो प्रूफ में देखिए इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ, इसमें पी ए इक्वल टू ए पी इक्वल टू ए सी, ए पी इक्वल टू ए सी। क्यों इक्वल है? क्योंकि देखिए ये दोनों टेंजेंट्स हैं और ये एक्सटर्नल पॉइंट ए से इस सर्कल पे ड्रॉ की गई हैं। तो टेंजेंट्स, ये थ्योरम है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं तो वो लेंथ में इक्वल होती हैं। तो ये जो टेंजेंट्स इक्वल हैं, तो एक तो ये हो गई, टेंजेंट हो गई। दूसरा ये ओ ए इक्वल टू ओ ए, ओ ए इक्वल टू ओ ए कैसी हो गई? ये कॉमन हो गई, कॉमन दो हो गई। और ओ पी इक्वल टू ओ सी, देखिए ओ पी इक्वल टू ओ सी, ओ पी इक्वल टू ओ सी, ये रेडियस हो गई, रेडियाई एक सर्कल की रेडियाई इक्वल होती है। तो देखो तीन साइड हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई।
तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल APO कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACO। कौन सी कंडीशन से, बाई SSS रूल, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, इसको हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड साइड साइड। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों इक्वल हो जाए। तो लिख दीजिए देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT दोनों एंगल इक्वल हो गए 1 और 2। जैसे ये 1 और 2 इक्वल हो गए, अगर हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेंगे तो ये एंगल हमने ले लिया 3, ये ले लिया 4, तो ये 3, 4 भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे सिमिलरली करके। क्या लिखेंगे, सिमिलरली। ये देखिए बगल में कर लिखे थे सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। मैं आपको समझा दूँ, देखिए ये ट्राइंगल लेंगे BOC और ये BQO। तो देखिए OC इक्वल टू OQ, ये रेडियस हो जाएगी, और ये OB इक्वल टू OB कॉमन हो जाएगी, और ये QB इक्वल टू BC, ये टेंजेंट हो जाएगी। इस पॉइंट से ये टेंजेंट रखी तो लेंथ इक्वल होगी। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे SSS से, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसलिए डायरेक्ट लिख दिया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT। ठीक है 3। अब देखिए ये जो POQ डायमीटर है, POQ इज ए डायमीटर, ये डायमीटर है ना, ये डायमीटर है। जब ये डायमीटर है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180। तो एंगल POC प्लस एंगल COQ इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में इन एंगल का सम 180 होता है। ये पूरी स्ट्रेट लाइन, तो ये प्लस ये 180। अब POC में दो एंगल हैं, POC में एक तो ये 1 है और ये 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसकी जगह दिया प्लस, और इसमें COQ में ये 3 और 4 है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। अब देखिए 1 एंगल 2 के एंगल इक्वल है, प्रूव कर चुके हैं, वी हैव टू प्रूव। तो हम क्या करेंगे 1 की जगह 2 रख देंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2। क्लियर। देखिए यहाँ पे ये दिया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4, एंगल 3 प्लस 4 की जगह एंगल 3 इक्वल टू 180। सो देखिए 2 एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो ये हो गया डबल हो गया है 2 एंगल 2, और ये भी डबल हो गया 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। तो दोनों में 2 कॉमन ले लिया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं AOB। ये हो गया आपका, हो गया AOB। 2 AOB इक्वल टू 180, देन AOB इक्वल टू 180 अपॉन 2 कहते मल्टीप्लाई जाएगा डिवाइड, 2 बजे 2 9 20। एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब आल्सो।